क्या आपको पता है गर्मियों में हर घर के अंदर ठंडे शरबत की डिमांड बढ़ जाती है और आप इसी डिमांड को अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर के किचन से ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भाई हजरात बाहर जाके काम करना चाहते हैं या इसका स्टॉल लगाना चाहते हैं, जो सीजनल इसके स्टॉल लगाए जाते हैं जगह जगह पे, तो उसका सेटअप कितने का होगा, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, किस तरह के ग्लास लेने हैं, कितने पैसे लगेंगे इस बिजनेस में। अस्सलामुअलैकुम वीडियो फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडिया, खासतौर पर लोगों के लिए जो फूड पांडा होम शेफ पर महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज हम बना रहे हैं गर्मियों की स्पेशल ड्रिंक इमली आलू बुखारे का शरबत के आप इसका पल्प पहले से बना के तैयार करके रख सकते हैं और उसका महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी किस तरीके से आपको बना के इसको स्टोर करके रखना है। बार बार शरबत बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको पल्प निकालना है और आपको ठंडे पानी में मिलाकर इसको आपको डिलीवर करना है। और आप सोचेंगे कि भाई बाहर तो इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, सब कोई हमसे क्यों खरीदेगा? वो इसलिए खरीदेगा क्योंकि आप बना रहे होंगे मिसेस जैदी की रेसिपी से। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ हमें चाहिए इमली और आलू बुखारा, क्योंकि हम उसका शरबत बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे आपका टेस्ट औरों से ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही मजेदार होगा, वो है खुबानी। खुबानी भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ज्यादा मिकदार होगी इमली की, उससे कम मिकदार होगी आलू बुखारे की और सबसे कम मिकदार होगी खुबानी की। यहाँ पर इमली लिए हमने 300 ग्राम, आलू बुखारे लिए हैं 250 ग्राम और खुबानी ली है 150 ग्राम। इसको सुबह से भिगो दिया था, आप चाहे तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसलिए हमने सुबह भिगो दिया। तकरीबन 7 से 8 घंटे से भिगोना है ताकि इसकी जो अंदर गुठली है वो आराम से निकल जाए। बहुत ही आराम से गुठली निकल जाएगी। टोटल इसके अंदर जो पानी जाएगा वो जाएगा 1.5 लीटर। यहाँ पर जो है बहुत ही आसानी से इसकी गुठलियां निकली है। 2-4 बच्चों को बिठाइएगा, बहन के बच्चे, भाई के बच्चे या खुद के बच्चे हैं, उनको बिठाकर इसकी गुठलियां निकलवा लें। और जब इसकी गुठलियां निकाल लेंगे तो फिर हम इसे करेंगे ग्राइंड। जब गुठलियां अलग कर लेंगे तो फिर इसमें भी हम पानी डालेंगे, हमें कुछ भी जाया नहीं करना। अच्छा, दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है इसे भिगोने का सुबह से, या आप चले भूल चुके हैं कि इसको भिगोना था, तो आप इस तरह चूल्हे पे इसको पका सकते हैं पानी डालकर। खुबानी के अंदर तो बिल्कुल भी बीज नहीं है। बाकी आलू बुखारे और इमली के अंदर जो गुठली हम उसे निकालने के लिए इस तरह से अच्छी तरह से पका लेंगे और ठंडा करके इसके बीज बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इमली जो आपको लेनी है वो ब्लैक नहीं लेनी, उसका कलर थोड़ा सा मेहरून और रेड टाइप का होना चाहिए। वो बिल्कुल फ्रेश इमली होती है। काली इमली जो पुरानी इमली होती है उसके अंदर उस तरह से टेस्ट नहीं होता। इसी तरह आलू बुखारे भी आपको अच्छे कलर के लेने, डार्क कलर के नहीं लेने। अब यहाँ पर जो है तमाम हमने गुठलियां निकालनी है। अब इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा शरबत फायदेमंद होता है। इसको आप घर में बना के भी रख सकते हैं। अगर आप इसका बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप घर में अपने बड़ों को, बच्चों को ये पिलाएं। ये ठंडा बहुत होता है और बहुत ज्यादा तकवियत के हामिल होता है। आपके पेट की गर्मी को खत्म करता है, आपके जिगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर अच्छी तरह से जब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, फिर से हम छान लेंगे। ये 50 गिलास के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कितना पल्प डालना है, कितना पानी, सब कुछ आज आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, बहन आपकी सब कुछ बताएगी। और थोड़ा सा पानी हम यहाँ पे शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका जो पल्प है उसमें से पानी, उसका जूस निकल आए। टोटल हमने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी डाला है। अच्छी तरह से पानी डालकर इसका हमने एक एक कतरा निचोड़ लिया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। तो सिर्फ हमें 5 मिनट पकाना है। फिर उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1.5 किलो। जो इंग्रेडिएंट बता रही हूँ वो आपको उसी तरह से डालना है, ऊपर नीचे कोई भी नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। लास्ट के अंदर ना आपको चार्ट बना के दूंगी कि किस तरह से आपने अज्जा इस्तेमाल करने हैं, क्या क्या चीजें कितने की आएंगी, कॉस्ट प्रॉफिट सब चीजें बताऊंगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान से एंड तक वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ मिलेगा आपको डिटेल के साथ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैं लास्ट में चार्ट देने वाली हूँ, ताकि आप आराम से उसको समझ लें और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अब चीनी डालने के बाद हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पे। उसको छोड़ दें, बिल्कुल इसके पास खड़े नहीं हो। उसको मीडियम फ्लेम पे करके आप छोड़ देंगे। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद इसका रंग चेंज हो जाएगा और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर खास अज्जा डालेंगे जो कि है टाटरी, तकरीबन 20 ग्राम शामिल करेंगे। जगह आप 1 टेबल स्पून लेमन भी शामिल कर सकते हैं। ये दोनों चीज हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं इसको स्टोर करने के लिए और साथ इसमें जबरदस्त टेस्ट देने के
लिए काला नमक शामिल करेंगे 10 ग्राम, नमक शामिल करेंगे 5 ग्राम। लेकिन यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें शामिल करने के बाद इसे हम तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे और फिर कर देंगे फ्लेम ऑफ। ये जिस तरह आपको लग रहा है कि पतला है, लेकिन ये पतला नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये ठंडा होकर गाढ़ा हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि सीजन के हिसाब से आप खाने बनाया करें या जो भी मशरूबात हैं वो बनाया करें। इसको आप फूड पांडा पे भी ऐड करें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए इसको आप बोतलों में भर के रखें। आप इसको बोतलों में भर कर भी सेल कर सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी 10,800। इसके अंदर कॉस्ट भी शामिल है जो हमने चीजें खरीदी है शरबत के लिए। एक गिलास आपको सेल करना है 80 रुपए का। अगर आप एक अच्छी तरह से स्टॉल लगा के प्यारा सा हाइजेनिक तरीके से इसको सेल करेंगे तो 80 रुपए का आप एक गिलास सेल कर सकते हैं। प्रॉफिट एक गिलास पे आपको 64 रुपए आएगा। महीने का आपका आएगा तकरीबन 94,000। आप 50 गिलास बेचकर रोजाना के 3,200 रुपए का आप कमा सकते हैं। 100 गिलास बेचकर तो आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। 30 से 50 रुपए भी आप गिलास के रख सकते हैं। एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 50 रुपए का भी गिलास सेल करेंगे ना तो जब भी आपको प्रॉफिट आएगा ही, बहुत अच्छे मार्जिन में आएगा। अगर आपके यहाँ 80 से 100 रुपए गिलास मिल रहा है तो आप उतना ही सेल करें। अगर आप कम कॉस्ट रखेंगे ना तो आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, कॉस्ट और प्रॉफिट के साथ मैंने आपको बताया कि कितनी चीजें आपको लेनी है, क्या क्या चीजें दरकार होंगी। थोड़े से पैसे ऊपर नीचे हो जाएंगे आपके इलाके के हिसाब से, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो आप इसके अंदर आइस बॉक्स की जगह आप कूलर ले सकते हैं। वो कम प्राइस में आ जाएगा। उसमें आपको बेसिकली बर्फ तोड़ के रखनी है। जितना अच्छा सेटअप लगाएंगे उतने अच्छे आप प्राइस भी रख सकते हैं। लेकिन आप कम से स्टार्ट करें तो वही ज्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह जब आपके काम में बरकत देगा अल्लाह ताला तो फिर आप और अच्छे पैमाने पे भी ये सेटअप लगा सकते। अब आते हैं जरूरी बात पर कि फूड पांडा पर इसको किस तरह से डिलीवर करना है, इसकी पैकिंग कैसे करनी है और इसको कितने का सेल करना है। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि ऑनलाइन बिजनेस में जो कि किसी भी तरह का हो उसमें पैकिंग और सफाई आपका पहला इंप्रेशन होता है। एक गिलास शरबत बनाने के लिए तकरीबन 75 से 80 ग्राम का पल्प काफी होता है। सबसे पहले आप गिलास को स्केल पर रखेंगे, उसके अंदर आप पल्प डालेंगे 80 ग्राम या 75 ग्राम। इसके अंदर ये बिल्कुल ठीक बनता है। जब पल्प डाल लेंगे फिर उसके ऊपर से आप ठंडा पानी और बर्फ डालेंगे। तो ये आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको आसानी भी रहेगी और बहुत ही इजीली जल्दी से झटपट से आप इसको रेडी कर लेंगे। ये फायदेमंद होने के साथ साथ बहुत ही मजेदार होता है। आपने देखा होगा जगह जगह इसके स्टॉल लगे हुए होते हैं क्योंकि लोग इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। आप भी इससे कमा सकते हैं। ये पल्प तकरीबन तैयार हुआ है 3,280 ग्राम का। 797 रुपए इसकी कॉस्ट आई है और इसमें से हमने निकाले हैं तकरीबन 50 गिलास शरबत के, यानी 50 गिलास शरबत का पल्प इसमें हमने तैयार किया है। फूड पांडा पर इसे देने के लिए आपको ओपन गिलास का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आपको किसी भी होलसेल मार्केट से ग्लास लेकर आने हैं और आप उसको अच्छी क्वांटिटी में लेकर आएगा ताकि आपको सस्ते पड़े। आपको इस तरह के गिलास लेने हैं। तकरीबन ये 250 ml का गिलास है और इस तरह से आपको स्ट्रॉ लेनी है। उसका जो कैप लगाएंगे, जो इसका ऊपर का ढक्कन होता है, उसके ऊपर आप टेप जरूर लगाएंगे ताकि इसकी सेफ्टी के लिए कि फ्राइडर अगर इसको लेके भी जाए तो उसमें जरा सा भी शरबत ना गिरे। फूड पांडा पर आप किसी भी किस्म की बेवरेजेस आप डिलीवर करते हैं उसको आप इसी तरह के शॉपर में रबर बैंड लगा के ग्लास या कप में रख के डिलीवर करेंगे, जिससे ये होगा कि बिल्कुल भी गिरने के चांसेस नहीं होंगे। आप अगर चाय दे रही हैं, कॉफी दे रही हैं या कोल्ड ड्रिंक है, किसी भी तरह के जो है समर ड्रिंक है, वो बिल्कुल भी नहीं गिरती। अगर आप मेरी रेसिपी से ये समर ड्रिंक तैयार करेंगे तो हर कोई सिर्फ आपके रेस्टोरेंट से ही ये ड्रिंक ऑर्डर करेगा। अब आपकी आसानी के लिए कर लेते हैं टोटल कैलकुलेशन। एक गिलास तकरीबन 80 रुपए का हम सेल करेंगे। आप 100 रुपए का भी सेल कर सकते हैं कि आम जगहों पे बाहर 50 से 60 रुपए का आराम से सेल हो जाता है, लेकिन आप इसको तकरीबन 80 से 100 रुपए तक का आराम से सेल कर सकते हैं। इस बैच में से हमारे पास निकलेंगे तकरीबन 50 गिलास, यानी 4,000 रुपए का हमने तकरीबन ये शरबत सेल किया। इसको आप डायरेक्ट 80 रुपए का सेल करके माहाना 1,20,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे एरिया से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप अच्छे प्राइस रखते हैं, जब भी आपकी सेल अच्छी हो जाती है तो आप इसको आराम से 120 रुपए का या 130 रुपए का पर गिलास सेल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगर आप फूड पांडा पे इसको सेल कर रहे हैं, फूड पांडा का 42% कमीशन, जिसके अंदर टैक्स, जीएसटी, एसएसटी सब चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं, उसको मिला के 42% भी अगर हम इसका निकालते हैं, आपको पर गिलास 20 रुपए का मुनाफा होगा और पूरे बैच पर तकरीबन 1,023 रुपए का मुनाफा होगा। फूड पांडा पर आप बाय 2 गेट 1 फ्री की भी आप डील लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ पल्प भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने रेस्टोरेंट पे पल्प भी बहुत ज्यादा मिकदार में सेल किया है। पूरी बोतलें भी सेल की हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैंने अपना स्टिकर लगाया,
और डिस्पोजेबल जो बोतलें मिल जाती हैं बहुत ही आसानी से आपको होलसेल मार्केट से मिल जाती हैं। उस पर सिर्फ आपको अपना स्टिकर लगाना है। आप पल्प भी सेल कर सकते हैं, इसके अलावा आप शरबत बना के भी सेल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इसको सेल करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना सेल करें, फेसबुक ग्रुप बना लें, इंस्टाग्राम पेज बना लें, हर जगह आप इसके ऐड लगाएं। जब आपने घर में चीज तैयार की है तो उसकी अच्छी तरीके से आप पब्लिसिटी करें। बस आपको एक मर्तबा लोगों तक पहुंचना होता है। जब आपकी चीज अच्छी होगी, क्वांटिटी अच्छी होगी, उसका टेस्ट अच्छा होगा और प्राइस भी मुनासिब होंगे तो कस्टमर आपसे जरूर ऑर्डर करेंगे। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप इस गर्मी में सिर्फ सोचे नहीं, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं या पार्ट टाइम में ये काम करना चाहते हैं तो आज से ही अपना ये काम स्टार्ट करें। चाहे आपको डायरेक्ट ये काम स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट स्टार्ट करें, अगर फूड पांडा पे भी आपको करना है तो आप ये काम आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी रेटिंग 5 स्टार जरूर होगी। उम्मीद करती हूँ आज का बिजनेस आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मजे मजे के आपको कॉस्ट कैलकुलेशन देखने को मिलेगी रेसिपी के साथ। अगर आपको किसी भी रेसिपी की कॉस्ट कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा और आपको इस वीडियो में जो भी सवाल आपको करना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और जबरदस्ती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।